Hello my dear student, myself Pushpin, mentor of mathematics. Today I welcome to all of you my YouTube channel Apni coaching classes. Today I teach you that this is the last topic of differentiable and differentiation, that is second order derivative. ठीक है, तो इस कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले अगर आज हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बिना समय को नुकसान किए हुए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आइए देखते हैं होता क्या है। लेट y इज इक्वल एफ एक्स विया डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x whose second order derivative exist. We denote the second order derivative of y with respect to x by d2y by dx2 or y2 or y double dash or etc. तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। y इज इक्वल एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, तो अगर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है तो हम इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं d2y बाई dx2 से, या इसी को y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को y डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करवाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक समझिएगा और पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। डियर स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, इफ़ y इज इक्वल 10x प्लस sec x prove that d2y upon dx2 is equal cos x upon 1 minus sin x whole square। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सिंस y इज इक्वल 10x प्लस sec x, तो दोनों साइड का हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलता है dy बाई dx इज इक्वल ddx ऑफ tan x plus sec x means ddx of tan x plus ddx of sec x। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में मिलता है dy बाई dx इज इक्वल sec स्क्वायर x प्लस sec x का होता है डिफ्रेंशिएशन sec x tan x, तो दोनों टर्म्स में हमको sec x कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल sec x प्लस tan x। तो हम अगेन, क्योंकि dy बाई dx तो हमको फाइंड हो चुका है, लेकिन हमको प्रूव करना है d2y अपान dx2 की वैल्यू cos x अपान 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमको एक बार फिर से दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद ऑफ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। डी डी एक्स ऑफ dy by dx is equal
डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आप लोग उम्मीद करते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमको टू फंक्शन गिवन होते हैं और उनके प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल यू को फर्स्ट फंक्शन को रेस्ट में रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड फंक्शन को रेस्ट में रखते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, या इसी को हम y2 लिख सकते हैं या इसी को y डबल डैश लिख सकते हैं, यू कैन राइट एनीवन। तो यहाँ पर होगा सेक एक्स को अगर हम रेस्ट में रखते हैं तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा, प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स को रखेंगे तो डी डी एक्स हमारा होगा सेक एक्स। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ मिलता है हमको नेक्स्ट स्टेप में डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मैंने फर्स्ट टर्म में डी वाई बाई डी एक्स किया था तो मिला था हमको सेक एक्स का हो जाएगा तो सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल, यहाँ भी सेक एक्स कॉमन होगा तो निकालेंगे तो बाहर सेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मिलेगा हमको सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस यहाँ से मिलेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स। तो दोनों टर्म में हमको दिख रहा है कि सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये दोनों टर्म्स में है तो फर्स्ट टर्म्स में आपका रिमीन होता है सेक एक्स और सेकेंड टर्म्स में रिमीन होता है टेन एक्स, तो हमको मिलेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जैसे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है वैसे हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स बिकम सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पाते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल सेक एक्स, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ से ऊपर हमको मिलता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल सेक एक्स, तो वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल सेक एक्स वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वन माइनस साइन एक्स। तो आप लोग स्क्वायर डिफरेंस पढ़े होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में ये है। ए की वैल्यू यहाँ वन है, वी की वैल्यू साइन एक्स है। अगर इन दोनों टर्म्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो लिखेंगे यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल सेक एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स वन माइनस साइन एक्स, ये लिखेंगे। अब यहाँ हम इरेज कर देते हैं शुरुआत में क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो पॉज करके लिखिएगा और समझिएगा। अब आप आइडेंटिटी क्लास 10 में पढ़ चुके,
डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिखा नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स। तो लिखेंगे d2y अपॉन dx2 इज इक्वल सेक एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो एक कॉस कॉस कैंसिल हुआ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे d2y अपॉन dx2 इज इक्वल 1 अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स एक बचा हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो एक कॉस ये भी कैंसिल, तो हमको फाइनली मिलता है d2y अपॉन dx2 इज इक्वल कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन लंबा ज़रूर था, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 100% समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंडशिप तक पहुँचाएँ, जिससे इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फ़ायदा उनको भी मिले। बोर्ड के एग्ज़ाम भी उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको रफ पे कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करें, जिससे एकदम 100% कन्फर्म हो जाए, बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल 1, देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx2 इज इक्वल dy बाई dx होल स्क्वायर। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। हमको गिवन कंडीशन है e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल 1। तो यहाँ हम फाइंड कर लेंगे e की पावर y की वैल्यू, a आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स। ऐसी कंडीशन में जहाँ बेटा e की पावर x के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिखे तो वहाँ हमको लॉगरिथमिक लेना एक्सप्रेशन के लिए बहुत ईजिली बनाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों साइड का हम लॉग लेंगे। देखिए हमको क्या मिलता है, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स we get log 1 अपॉन एक्स प्लस 1, y आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, log y इंटू लॉग ई इज इक्वल, आप लोग पढ़े हैं फार्मूला log m बाई n इज इक्वल log m माइनस log n, तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, log 1 माइनस log x प्लस 1। आपको ये भी बताया गया था जब आपको पढ़ाया जा रहा था डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन यूजिंग लॉगरिथमिक, तो वहाँ बताया गया था log e की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये नोट पॉइंट होता है, तो आप आज से इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे अगर किसी अगली प्रॉब्लम में ये सिचुएशन आती है तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसको लिख सकते हैं y इंटू 1 इज इक्वल 0 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलता है y इज इक्वल माइनस लॉग x प्लस 1। देखिए हमारा एक्सप्रेशन कितना इजी हो गया। अब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में, देखिए बहुत आसान दिख रहा है हमको। तो हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपान एक्स, तो हमको मिलेगा एक्सप्रेशन माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, और डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, कांस्टेंट का 0 होता है। तो अगर 1 से किसी भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट वही क्वांटिटी मिलती है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यू राइट डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल, -1 को बाहर कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो हम अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 होल की पावर -1। तो ये मिलता है हमको डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल -1 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये पूरा इजीली समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप मिलता है हमको डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल 1 अपॉन
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स प्लस वन। तो हम दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दें तो हमको मिलता है स्क्वायरिंग बोथ साइड तो मिलता है डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल -1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। तो इसको बना दीजिए इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, ध्यान से देखिए, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में जो RHS में लिखा है वो है एक्सप्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं RHS में तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आना चाहिए LHS भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2 इज इक्वल dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। बेटा बोर्ड में कई बार पूछा गया है और NCERT में भी ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बार बार लगाएं और अच्छे से तैयार करें जिससे बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ रहा है। तो अगर समझ आ रहा है तुरंत वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, जो कि जैसा आपने इसके पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दोनों ही बोर्ड में कई बार पूछे हैं। तो आज का जितना भी क्वेश्चन होगा ये प्रीवियस बोर्ड में पूछे ही गए क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। तो हर क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप ईजिली से समझिए और रफ पर प्रैक्टिस कीजिए। और जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं, अगर कोई चीज़ सही समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आसानी से जूम करके उसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस y इज इक्वल e की पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब दोनों साइड का डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पर 2 फंक्शन, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समीशन है, सम है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के का सम है। तो मीन्स ए फर्स्ट को हम रेस्ट में रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हमको मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x डी डी एक्स ऑफ ई एक्स का हो जाता है ई एक्स। तो दोनों में ई एक्स कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स कैंसिल आउट, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 2 कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू ई की पावर एक्स कॉस एक्स। अगेन क्योंकि हमको क्वेश्चन में यहाँ पर एक टर्म्स में दिख रहा है d2y अपॉन dx2, इसका मतलब हम इस dy बाई डी एक्स का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये चीज़ हमको मिलता है यहाँ पर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल, ई एक्स को रेस्ट में रखेंगे, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रेस्ट में रखेंगे, ई एक्स का होता है ई एक्स। तो हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 की वैल्यू मिलती है, ई एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मिलता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स 2 की वैल्यू इस एल एच एस में रखते हैं, तो देखिए हमको लाना है 0। तो एल एच एस इज इक्वल डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 माइनस
टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। d2y अपन डी एक्स टू वैल्यू होती है 2 इंटू ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है इंटू 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 2 वाई की वैल्यू है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको मिलता है 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स तो माइनस 4 ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स। तो ये मेरा कैंसिल आउट हुआ तो ये दोनों मिलके कैंसिल आउट हो गए तो आपको मिलेगा 0। यही हमको लाना था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप साफ समझ में आया होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ y इज इक्वल साइन इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल 0। तो आइए हम प्रूव करते हैं। सिंस y इज इक्वल साइन इनवर्स x तो हम डी डी एक्स करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू with respect to x we get d2y upon dx2 is equal ddx of 1 minus x square पावर 1 by 2। तो आप लोग जानते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से मिलता है हमको d2y upon dx2 is equal माइनस 1 by 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 by 2 डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलता है d2y अपॉन dx2 इज इक्वल माइनस 1 by 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3 by 2। यहाँ से मिलता है माइनस 2x। तो माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2 इज इक्वल ये 2 से 2 कैंसिल x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 इज इक्वल x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर इक्वेशन हम फर्स्ट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई dx पुट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल dy बाई dx। तो ये हमको मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल x dy बाई dx। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलता है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे LHS में, तो हमको मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल माइनस एक्स इंटू dy बाई dx इज इक्वल 0। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। ये भी कई बार पूछा गया, छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपके 2 मार्क्स क्या 4 मार्क्स में आ जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप फिर प्रैक्टिस कीजिए जिससे बोर्ड में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। प्लीज़ नोट डाउन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ x इज इक्वल a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा फाइंड d2y अपॉन dx2 एट थीटा इज इक्वल पाई बाई 2। तो आइए हम पहले dy बाई dx निकालते हैं, फिर दोनों साइड का x के
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। तो चलिए सिंस x इज इक्वल ए थीटा प्लस साइन थीटा मीन्स dx बाई डी थीटा इज इक्वल ए थीटा का 1 होगा प्लस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल है ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ मिलेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल ए साइन थीटा। आपको पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो dy बाई थीटा की वैल्यू निकालें ए साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल होगा 1 अपान लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा अपान ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा हमको, हम लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल डी अपॉन डी थीटा डी थीटा बाई डी एक्स ऑफ डियर स्टूडेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक कैंसिल हुआ, एक कास से काश भी कैंसिल हुआ। तो फाइनली मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। इसी को हम लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2। अब हमको फाइंड करना है डी टू बाई डी एक्स टू इज इक्वल डी बाई डी थीटा टेन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई, आगे करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू सेक थीटा का होता है, सॉरी टेन थीटा का होता है डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू हाफ इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू, यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको मिलेगा 1 बाई ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये फाइनली हमको मिलता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल 1 बाई 2 2a 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट थीटा इज इक्वल पाई बाई 2 डी टू वाई बाई डी एक्स टू थीटा इज इक्वल पाई बाई 2 इज इक्वल 1 अपॉन 2a 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 पाई बाई 4। ज़ीरो ये हो जाएगा 1 बाई 2 की, क्योंकि कास पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अब बाई 1 बाई। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर आज नए थे तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंडशिप सर्कल में, रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर करें, जिससे अदर एस्पायरेंट को भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।